रम जइयो लला मेरे अंगना से भगी जइयो, रम जइयो लला मेरे अंगना से भगी जइयो। बेटा भगी जइयो लला मेरे अंगना से रम जइयो। पग में डाली झोपड़ी रहियो, बेटा पग में डाली झोपड़ी रहियो। मैया जिंदा है तेरे सहारे से रम जइयो, रम जइयो लला मेरे अंगना से भगी जइयो। रम जइयो रोहित मेरे अंगना से भगी जइयो, रम जइयो लला मेरे अंगना से भगी जइयो। आज श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित। इधर मैया ने अपने लाला को भगा दिया, कहीं मेरा बेटे के प्राण न चले जाएं यज्ञ में। आज वन में चले जाते हैं रोहितास। अचानक विश्वामित्र के बहनोई अजीगिरत मिल जाते हैं, रास्ता में मिले हैं। जवाब दिया, रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में? जवाब दिया, बाबा हम इस वन में रहते हैं क्यों? मेरे पिताजी मुझे यज्ञ में हार चुके हैं, वरुण के वचनों में, वरुण के वचन से हार चुके हैं और हम अपने प्राण बचाने के लिए इस जंगल में पड़े हैं। जवाब दिया है, अगर तुम्हारे पास कोई बेटा हो तो उसको यज्ञ में चढ़वा देना, हम उसके बदले में आपको 100 गाय का दान देंगे, 100 गाय का दान देंगे, आप मेरे प्राण बचा लीजिए। इधर रास्ता में विश्वामित्र के बहनोई अजीगिरत समझा रहे हैं रोहित को। समझाने के बाद सारी कहानी सुनाई, सारा हाल बताया। इधर उनके पास 3 पुत्र थे, 3 पुत्र। जवाब दिया, मेरे पास 3 पुत्र हैं लेकिन यज्ञ में चढ़ने के लिए नहीं है। रोहितास कहने लगे, महाराज अब हमारे प्राण बचा लीजिए। श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित। धीरे धीरे समय बीत जाने के बाद विश्वामित्र के बहनों अजीगिरत ने ऐसा यज्ञ कराया है, इधर रोहित के भी प्राण बचाए और उधर सुनाशेष नामक का एक व्यक्ति था, उसके भी प्राण बचाए हैं विश्वामित्र ने। प्राण बचाने के बाद वरुण के यज्ञ को पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद एक बार इंद्र के यहाँ सभा जुड़ी हुई थी। इंद्र के यहाँ सभा जुड़ी हुई थी। उस सभा में बड़े बड़े महर्षि बैठे हुए थे। देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े संत महर्षि बैठे हुए थे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ अनेक संत बैठे हुए थे और हरिश्चंद्र थे, गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे हरिश्चंद्र। वशिष्ठ को इतना गुमान था
अपने शिष्य पर राजा हरिश्चंद्र धर्म का कार्य करते थे। और गुरु को गुमान तो तब होता है जब शिष्य आगे बढ़ता है। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को गुमान होगा कि हमारा सिखाया हुआ शिष्य कितना आगे जा रहा है, बहुत खुशी होती है गुरु को। वैसे ही सभा में महासंत बैठे थे। विश्वामित्र ने जब ये सुना है कि हमारा शिष्य, वशिष्ठ ने कहा कि मेरा शिष्य ऐसा है जिसकी धर्म की ध्वजा फहरा रही है, उस जैसा कोई राजा धरती पर नहीं हुआ है। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई राजा नहीं हुआ है। इतना दानवीर राजा है, इतने दान के कार्य करता है, और मुझे बहुत बड़ा गुमान है अपने शिष्य पर। उसी सभा के बीच में विश्वामित्र बैठे हुए थे। विश्वामित्र ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद विश्वामित्र जल गए और जवाब दिया, वशिष्ठ देव आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? अपने शिष्य की बड़ाई अपने मुंह से जवाब दिया, हाँ हाँ गुरुदेव, हाँ संत जी, हमारा शिष्य हरिश्चंद्र इतना दानवीर राजा है, उस जैसा कोई राजा ना हुआ ना शायद होगा। विश्वामित्र जल गए। वशिष्ठ की बातें सुन के विश्वामित्र जल गए और जवाब दिया, सुनो, कि सत्य होता